हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मालिनी है अपनी सहेली गिरिजा से कहती है कि उसे एक काम करने वाली सेविका की आवश्यकता है। तो गिरिजा कहती है कि उसके घर में काम करने वाली जो सेविका है वो अपनी बेटी के लिए काम ढूंढ रही है, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। दूसरे दिन गिरिजा की सेविका अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ उस मालिनी के घर आती है और कहती है कि अगर आप इसे काम पर रख लेंगे तो हम पर बड़ी कृपा होगी। मालिनी जो है वो छोटी सी 8 वर्ष की लड़की को देखकर कहती है कि ये क्या काम करेगी, इस समय इसकी आयु तो खेलने की और पढ़ाई करने की है। उसके बाद जो नौकरानी है, जो सेविका है दर्शना, वो क्या बात करती है, वो मालिनी से क्या कहती है, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग बुक्स में देखिए। दर्शना बोलती है, ऐसा एकस्य ग्रह से संपूर्ण कार्यम करोति। इसमें यह एक घर में पूरा कार्य करती थी। किसी एक घर में पहले मेरी बेटी पूरा कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रेषित है। वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम तस्य कार्यम अन्वेष्यामि। कार्य के अभाव में मैं उसके लिए ही काम खोज रही हूँ। येन भव सदस्यानाम कार्य प्रचले, जिससे कि आपका कार्य सही ढंग से चल सके। अस्मत् सदस्यानाम गृह संचालय, और हमें भी घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके, जिससे कि आपका कार्य भी ढंग से चल सके और हमारे भी घर चलाने के लिए हमें धन की व्यवस्था हो सके। मालिनी कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचित, परंतु ये अनुचित है। परंतु ये पूरी तरह क्या है, अनुचित है। मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचित है, परंतु यह पूरी तरह अनुचित है। किम ने जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत शिक्षा तो सर्वेसाम बालकानाम सर्वसाम बालिकानाम च मौलिक अधिकार है, कि शिक्षा प्राप्त करना तो सही बालकों का और सही बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा प्राप्त करना सही बालकों का और सही बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना बोलती, महोदया अस्मत् सदृशानाम तो मौलिक अधिकार केवला स्व उदर पूर्ति रेवस्ती। हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति करना ही है। हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट की पूर्ति करना ही है। मतलब जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना ही हमारा अधिकार है। मूल आवश्यकता हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो केवल हमारे पेट की पूर्ति करना ही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्था एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 षड् ग्रहाणि कार्यम करोमि। इस व्यवस्था के लिए ही तो मैं एक दिन में 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मतलब अपनी उदर की पूर्ति के लिए, अपनी पेट की पूर्ति के लिए ही तो मैं एक दिन में 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्ण पति तो किंचित अपनी कार्य न करोति। मेरा बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वे। इसलिए मैं और मेरी पुत्री हम दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघात काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति। महार्घता काले का होता है महंगाई के समय में। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता के लिए धन प्राप्त नहीं होता है। इस महंगाई के समय में जो मूलभूत आवश्यकता होती है हमारी रोटी कपड़ा और मकान, तो मूलभूत आवश्यकता के लिए धन पर्याप्त नहीं है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो कहाँ से विद्यालय का शुल्क देंगे। गणवेशम यानी वेशभूषा और पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाएंगे। तो विद्यालय का शुल्क देने के लिए, वेशभूषा के लिए, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाएंगे, धन कैसे प्राप्त करेंगे। पुनः रिपीट कर रही हूँ हिंदी। दर्शना बोलती है, यह एक घर में पूरा कार्य करती थी। वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्य के अभाव में मैं उसके लिए ही काम खोज रही थी।
जिससे कि आप जैसों का कार्य भी चल सके और हम जैसों का घर का संचालन की व्यवस्था भी हो सके। मालिनी बोलती है, परंतु ये तो अनुचित है, ये तो पूरी तरह अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सही बालकों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा तो सही बालकों का और सही बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना बोलती है, महोदया, हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल अपनी पेट की पूर्ति करना ही है। इस व्यवस्था के लिए तो मैं एक दिन में, पूरे दिन में 5-6 घरों में कार्य करती हूँ। मतलब कि रोजाना मैं 5-6 घरों में जाके कार्य करती हूँ। मेरा बीमार पति कुछ भी कार्य नहीं करता है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है, तो कैसे विद्यालय का शुल्क, वेशभूषा, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन प्राप्त करेंगे? धन कहाँ से लाएंगे? मालिनी बोलती, अरे अज्ञानम भवत्या, आप तो अज्ञान हो, मतलब आप नहीं जानती हो। अरे आप नहीं जानती हो। किम न जानसी नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालिकानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकार से घोषणा करता। अरे आप तो अज्ञानी हो। क्या आप नहीं जानती हो कि 2009 से सरकार के द्वारा सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 से सरकार के द्वारा सभी बालकों का और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। मतलब इसमें कहा गया है कि सभी बालक और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यद अनुसार, उसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालक पास के ही किसी सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि मुफ्त में, फ्री में वेशभूषा, पुस्तक, बैग जिसे हम कॉपी किताब रखते हैं, जूते, पदत्राणम होता है जूते, पात्राणम में जूते, और दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति मतलब पैसे भी इत्यादि सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अनुसार सरकार ने क्या योजना बनाई है? इसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, कितने वर्ष से? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालक पास के सरकारी विद्यालय में न केवल विद्या प्राप्त करेंगे, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि उनको शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क यानी फ्री में स्कूल की ड्रेस, वेशभूषा, पुस्तक, थैला यानी स्कूल का बैग, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि सब निःशुल्क प्राप्त करेंगे वो सब। दर्शना बोलती, अपने में ऐसा है क्या? आश्चर्य से मालिनी को देखती है वो। अपने में ऐसा है? आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी बोलती, आम हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ऐसा है। मालिनी बोलती, हाँ वास्तव में ऐसा है। दर्शना बोलती, कृतार्थता प्रकटति, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए, उसका आभार प्रकट करते हुए, अनुग्रहित अस्मि महोदया, आपने मुझ पर कृपा की है। एतद बोधना है, ये सब बताकर आपने मुझ पर कृपा की है। ये सब बताकर आपने मुझ पर क्या की? कृपा की है। अहम अद्य अस्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में कराऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश यानी दाखिला पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शना पुत्री, दर्शना की पुत्री उत्साह के साथ बोलती है, खुशी के साथ बोलती है। दर्शना की जो पुत्री थी वो खुशी के साथ बोलती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम, इस प्रकार तालियां बजाकर वह नाचती है और मालिनी का आभार प्रकट करती है। इस प्रकार तालियां बजाकर वो नाचती है और मालिनी का आभार प्रकट करती है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसका अनुवाद और इसके वर्ड मीनिंग स्वयं करने हैं। थैंक यू।